देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। एज गैप मुझे दिख रहा है काफी है। आपके पार्टनर हो सकता है आप वो पीठ दिखाकर भाग गए, आपकी फीलिंग्स को कभी समझा नहीं, आपके दर्द को कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि ब्रेन और हार्ट आपको दिया है भगवान ने, और वो ब्रेनलेस और हार्टलेस है, ये मुझे दिख रहा है। आपकी फीलिंग्स को कभी समझा नहीं, ऑन ऑफ होते रहते थे। दोनों ही मून का कार्ड आया है, ऑन ऑफ होते रहते थे या होते रहते हैं, और इन एंड आउट आपकी लाइफ से करते रहते हैं। और साथ में मुझे दिख रहा है एज गैप काफी हो सकता है, या एज गैप ना भी हो, थोड़े से ब्रेन से इमेच्योर हो सकते हैं। मतलब आपकी जितनी बुद्धि उनमें नहीं है। लॉजिकल प्रैक्टिकल, अपने फैमिली के लिए लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं, जब आपकी बात आती है इलॉजिकल बात करते हैं, मतलब बिना सिर पैर के बात करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो वो इंसान अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई करते हैं, और आपको अपना गुड लक समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप ही से उनकी दुनिया है, और आप आने के बाद उनकी जिंदगी में काफी फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ, तो वो आपको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ का सारा क्रेडिट आपको देते हैं। ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगेन 2। तो मुझे दिख रहा है डिसबैलेंस है, एक कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, सोल कनेक्शन। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, चाहे वो भागते रहे, आपसे दूरियां बना ले, आपसे दुर्व्यवहार करे, एक लव की इंटेंसिटी से वो कभी नहीं भाग सकते। जो 5 डायमेंशन में आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, वो लव की इंटेंसिटी से वो नहीं भाग पाते हैं, ये मुझे दिख रहा है। बाप रे, आज 2 2 की बहुत एनर्जी है। 2 2 2, तो यहाँ पे आपको 2 2 बहुत दिख रहे होंगे। 2 2 मीन्स आई लव यू, आपके ट्विन आपको आई लव यू बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कंफ्यूज, थर्ड पार्टी, बहुत थर्ड पार्टी की एनर्जी है। 2 2 2 थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे दिख रही है। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने लें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, सबके लिए एक ही रीडिंग है, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए जरूर होगी। टाइमलेस है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, तो दोनों की एनर्जी होगी, वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। मुझे दिख रहा है आपको स्टॉक कर रहे हैं और आप उनके लिए प्राइसलेस हो। बेशक वो मुंह से कुछ ना बोले, इसलिए कि मून की एनर्जी है तो मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मून क्या है, छुपता है ना। सूरज जो होता है वो कॉन्फिडेंट होता है, मुंह पे बोल देता है ना। एग्रेसिव होता है सूरज, तो सूरज की एनर्जी मतलब एग्रेसिव एक्शन लेने वाले। तो यहाँ पे मुझे मून की एनर्जी दिख रही है, मतलब आपसे भागते फिरते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। साथ में है थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैरियर, या मम्मी पापा, या वाइफ, या हस्बैंड। यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे स्ट्रांग दिख रही है। आप दोनों में से उनके पास ऑप्शंस हैं, इस वजह से हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको रिफ्यूज करते हैं। आपको रिजेक्शन पहले मिला होगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको रिजेक्शन मिला है, और किसी किसी को मिलने वाला है रिजेक्शन। आपको अभी अवॉइड कर रहे होंगे आपके पार्टनर, इग्नोर कर रहे होंगे, भाग रहे होंगे आपसे। तो हाँ, दिल टूटा हुआ है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग की जर्नी हो या मिडल की, दिल टूटा हुआ है। ऐसा करते वक्त भी उनका दिल टूटा हुआ रहता है, क्योंकि वो चाहते हैं आप उनके पीछे पड़े ही रहो लाइफ टाइम। वो आप जितनी भी आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, मगर आप हमेशा चेसिंग एनर्जी में रहो, ये उनकी ख्वाहिश होती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पास्ट में आपको रिफ्यूज किया था, आपसे भाग गए थे। अगर ऐसा हुआ है पास्ट में, और ये बहुत साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, तो बस तैयार हो जाइए, आपके पार्टनर आ रहे हैं। अब आपको अपनी फीलिंग्स बता देंगे, जाहिर कर देंगे। उस टाइम जब उन्होंने आपको घोस्ट किया, आपसे सेपरेट हो गए, क्यों हुए, वो सारी कहानी, अपनी दुख भरी कहानी, दास्तां सुनाएंगे। क्रॉस रोड पे खड़े हैं, अभी डिसीजन लेना है, इसलिए कि मैनिफेस्टेशन चल रही है उनकी। दिल ही दिल में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं। मैजिशियन क्या है, काफी अच्छा इन्फ्लुएंसर होंगे आपके पार्टनर, व्हील पावर बहुत है।
रिसोर्सफुल पर्सन हो सकते हैं, बहुत हो सकता है कि मल्टी टैलेंटेड हो, हर जगह कुछ ना कुछ उनका होता है ना, काम निकालने का तरीका उन्हें आता है, लॉजिकल है, इंटेलेक्ट है और कंसंट्रेशन हर चीज में रखते हैं और साइकिक पावर भी है उनमें। एक लग्जरियस लाइफ हो सकता है आपके पार्टनर जीते हो, सबके नहीं जिएंगे, ये एक जर्नल रीडिंग है तो सबके नहीं जीते हैं, मगर मुझे दिख रहा है बहुत से लोग दोनों ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं। और आपकी खूबसूरती तो एकदम हटके है, बेशक आप खूबसूरत ना हो, आपके पार्टनर के लिए आपसे ज्यादा खूबसूरत उन्होंने कहीं देखा ही नहीं है। आप अपनी दुनिया में मस्त मग्न और आप बहुत ही मासूम हो, सीधे साधे भोले भाले गाय की तरह। वो आपको एक होता है ना मासूम गाय, छोटा बच्चा जो होता है गाय का, बिल्कुल वैसा ही समझते हैं। बेशक आप कैरियर ओरिएंटेड हो, इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, मगर दिल से आप मासूम हो, चालाकी बिल्कुल भी नहीं है, आप कोई नेचर लवर हो सकते हैं, साथ में मुझे दिख रहा है एक बिजनेस वुमन या मैन हो सकते हैं। ग्रोथ की बातें दिमाग में चलती रहती है और आपके नाम से आपको जाना जाता है और आप अपनी दुनिया में मग्न, दुनिया आप पर डिपेंडेंट है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। लोग आपके पीछे भागते हैं, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अकेले ही 10 काम करने वाले इंसान हो या अकेले ही 100 के बराबर हो, 100 का काम अकेले कर लेते हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। इंडिपेंडेंट सक्सेस वुमेन या मैन हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, सबकी नहीं होगी, जर्नल रीडिंग है। वेल्दी वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं आप, प्रॉस्पेरिटी बहुत है, अबंडन बहुत है, एक स्टेटस है दुनिया समाज में आपका, और फ्रीडम लाइफ पसंद करते हो। कोई डोमिनेट करता है, कोई आपको ऑर्डर देता है, ये आपको पसंद नहीं है। आप अपने दिल के राजा या रानी हो सकते हो, कोई आपको कंट्रोल करे, आपका खून खौल जाता है, इसलिए कि एग्रेसिव एक्शन हो सकता है, तब आप ले लेते हो जब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक डिसिप्लिन आपके रूटीन में है, आप डिसिप्लिन में रहते हो, डिसिप्लिन में काम करना पसंद करते हो, होता है ना, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, ये सब डिसिप्लिन आप मेंटेन करके रखते हो, ये भी हो सकता है। अभी आपको मैनिफेस्ट करा, किसी ने मुझसे पूछा है कि डीएम, मैंने जब अभी 1 घंटे पहले ही मैंने किसी की रीडिंग की, 1 सवा घंटे की रीडिंग की उनकी, तो अभी मेरे 7 बजे एक और लाइव रीडिंग है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे मतलब कि 1 घंटे की रीडिंग में भी वो बार बार पूछ रही है कि सेपरेशन उनका आने वाला है, तो डीएम सेपरेशन में किसी और के तो नहीं हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वीडियो में बताती हूँ। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपके डीएम मैरिड है, आप तक आने के बाद उनकी खोज खत्म हो जाती है, और अगर आपके डीएम अनमैरिड है तो उनकी खोज आपके आने के बाद भी जारी रहती है। अगर आप मैरिड अनमैरिड डीएम के मस्कुलाइन के डीएफ है, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी है या आप अनमैरिड भी हो, तब भी अगर आपके डीएम अनमैरिड है, आप दोनों अनमैरिड हो या एक मैरिड एक अनमैरिड है, तो आपके आने के बाद भी उनकी खोज जारी रहती है, वो थोड़े दिनों में ही आपको धोखा दे देते हैं। और अगर आप दोनों मैरिड हैं तो धोखा तब भी मिलता है, मगर किसी थर्ड पार्टी के लिए नहीं मिलता है, वो फिर धोखा देते हैं अपनी फैमिली के लिए। वो एक टाइम में आकर सोचने लग जाते हैं, उनकी फैमिली को पता चल जाता है, और तब वो सोचते हैं नहीं, अब फैमिली को टाइम देना चाहिए, अब फैमिली इंपॉर्टेंट है, और उसे कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में वो आता है, हर ट्विन फ्लेम को वो दर्द से गुजरना पड़ता है, वो उसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। वो डीएफ की लाइफ में भी आता है, जब आपकी लाइफ में आता है उसके 4 साल बाद आपके मस्कुलाइन की लाइफ में भी आता है, मगर उनकी एवेकनिंग प्रोसेस लेट होती है, पहले आपकी होती है। क्यों? जो फेमिनाइन होती है, बुद्धि सब उनको दिया है भगवान ने, दिल भी उन्हीं को दिया है, तो वो दिल से काम लेती है शुरू में, तो डिवाइन उनको ही पहले अवेकन करता है, इसलिए कि वो दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी इतनी इंसल्ट कराती है, जो कि वो पूरी जिंदगी में अपनी नाक ऊंची करके चलती है। डीएफ कभी भी किसी के सामने मर जाएगी, भूखी मर जाएगी, फिर भी झुकेगी नहीं। एक डीएम है जो अच्छे से उनकी बराबर इज्जत उतारते हैं, बहुत अच्छे से उतारते हैं इज्जत, तो तब भी वो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करती। क्यों? यहाँ पे दिल आ जाता है, तो इसलिए उनकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है पहले, इसलिए कि उनकी इज्जत उन्हें वापस दिलाई जाती है। डीएम को एहसास दिलाया जाता है कि डीएफ तुम्हारे लिए क्या है,
तुम्हारी तरक्की का रास्ता डीएफ से ही खुलता है, तुम्हारी हर खुशी का रास्ता डीएफ से ही खुलता है। वो को डिपेंडेंट होते हैं डीएफ के ऊपर, मगर वो उनकी कदर ही नहीं करते। तो इसलिए सबसे पहले डीएफ की अवेकनिंग होती है। डीएफ की अवेकनिंग होने के बाद डीएफ इज ट्विन फ्लेम जर्नी की ड्राइवर बन जाती है, और बाद में आपके ट्विन चाहे लंदन में रहे, यूके में रहे, स्विट्जरलैंड में रहे, इसलिए कि आप दोनों शरीर दो हो, सोल तो एक हो, तो वो आपको मिरर करते हैं। जब आप डीएफ अवेकन हो जाती है तो उन दोनों का सोल मर्ज हो जाता है, दोनों ट्विन्स का, और सोल मर्ज होते ही आपके ट्विन डीएफ की आंखों से देखने लग जाते हैं और डीएफ के कान से ही सुनने लग जाते हैं, और जब सुनने और देखने लग जाते हैं तो डीएफ की कदर और वैल्यू भी समझने लग जाते हैं। और जब तक ये नहीं होता है, आप चाहे डीएफ के लिए जान दे दो, रेलवे ट्रैक पे सो जाओ और जहर खा लो, डीएम बोलेंगे खा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये जर्नी है। तो उनके पीछे भागने से बहुत से लोग सोचते हैं मैं अगर 5 साल का सेपरेशन आ गया तो मैं टच में रहूं, मैं मैसेज करूं, कॉल करूं, वो आपकी मर्जी है। जो मुझे गाइडेंस देना होता है मैं दे देती हूँ, उसके बाद आपका दिल जो दिल करे वो ही करो। अगर आपको बुढ़ापे में 100 साल में जाकर ट्विन चाहिए तो वो तो आपकी मर्जी है। कोई रीडर या एस्ट्रोलॉजर आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको क्या करना है, वो सिर्फ गाइड करते हैं। फॉलो करना ना करना वो आपकी इच्छा होती है। ठीक है ना, कोई जबरदस्ती आपके कंधों पे चढ़ के नहीं बोलेगा कि ऐसे ही करना है। जब मुझे पता चला था मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं, मैंने जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। सीरियसली मैंने जरा सा भी, और बच्चों जैसी रोने धोने में भी मेरे को बचकाना हरकत पसंद नहीं है। आप मेरी बातों से ही समझते होंगे, ये सब मुझे टाइम वेस्ट लगता है, ड्रामा करना। पता चला बस, मेरे को किसी से नहीं पता चला, ऐसे ही एक रीडर की रीडिंग से ही पता चला। फिर ना ही मैंने किसी को फोन किया, बस फ्री के वीडियो देखती रही। और मैं यहाँ पे जो मेरे से रीडिंग लेते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज ये वीडियो देखिए ना, ये देखिए ना, उल्टा मैं ढूंढ ढूंढ के देती हूँ ताकि उनको पीस मिले, मगर मिलता नहीं है। यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मैरिड है तो आपके डीएम किसी और से एंगेज नहीं होते, ये मैं 1000% आपको गारंटी देकर बोल सकती हूँ। हाँ, अगर आपके अनमैरिड है तो वो आपके बाद भी उनकी खोज जारी रहती है। बेशक आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके डीएम अनमैरिड हो तो उनकी खोज आपके बाद भी शुरू रहती है। साइड बाय साइड वो और भी ढूंढते रहते हैं, जब मिल जाता है आपको छोड़ देते हैं। उसे कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको आपके पार्टनर और चाहते हैं दिल से आपको प्रपोज करना। अब आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी आ रही है, बहुत से लोगों की हो सकता है इन एंड आउट करें, मगर करते रहेंगे और कुछ के सीरियस हैं, शादी की कमिटमेंट देंगे। उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेडिशनल वे में ही आपसे शादी करेंगे, ऐसा वो विचार बना रहे हैं। वो चाहते हैं 2 लोग आए देखें आप दोनों की शादी, इसलिए कि आप छुपाने वाली चीज नहीं हो, आप कोई वस्तु नहीं हो जिसको वो छुपा के रखें। वो डंके की चोट पे आप उनका गर्व हो, वो प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने आपसे प्यार किया। पहला कार्ड ही बता रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। वो अपनी जिंदगी की सारी तरक्की, सारी खुशियों का क्रेडिट आपको देते हैं, तो वो प्राउड फील करते हैं कि आप उनके पार्टनर हो। एक जना बातूना होगा, दूसरा सिर्फ सुनता होगा। एक लिसनर है और एक बातूना होगा, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। बेशक हाँ, जो आपके मस्कुलाइन है वो सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं है। मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी हो, मेल फीमेल, सिर्फ सुनते हैं, डोमिनेंट है, कंट्रोलिंग है, मगर अंदर ही अंदर आपसे आपके लिए पॉजिटिव भी है। बताते नहीं है, कोकोनट है, बाहर से एकदम सख्त नारियल की तरह। इमोशनल है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं, इसलिए कि आपका हार्ट ब्रेक किया है। पास्ट में उन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, इसलिए अब लौटना चाहते हैं। किसी किसी के अभी तोड़ेंगे, ये भी दिख रहा है। आपको अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, और स्पीड से कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, बहुत स्पीड से कम्युनिकेशन, और हैप्पी फैमिली की कमिटमेंट देंगे। रीयूनियन, रिकंसिलेशन, एज गैप काफी दिख रहा है मुझे। आप कोई विडो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपको खोने से डर रहे हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं। कम्युनिकेशन आपको सिलेक्ट कर लिया है दूर बैठ के, क्यों? आप दुनिया बन गए हो, अब आपके राजा आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, फेस टू फेस बात करेंगे और अपनी रानी को अपने घर ले जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। अभी तो दर्द में है,
इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।